Okay, good morning student. Today I am going to teach you next topic. The next topic is 9/11 and the global war on terror. देखिए 9/11 का मतलब होता है ये 11 सितंबर 2001 में एक अटैक हुआ और ये अटैक हुआ यूएस पर। यूएस की 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट जो जगह थी वहाँ पर ये अटैक हुआ। ये कैसे हुआ ज़रा हम बताते हैं। इसमें जो थे 9 हाईजैकर्स थे। हाउ मैनी 9 हाईजैकर्स। और ये ज़्यादातर थे, ये 9 हाईजैकर थे, ये नंबर ऑफ़ अरब कंट्री से रिलेटेड थे। और इन लोगों ने क्या किया, अमेरिका में ये लोग गए वहाँ पर इन लोगों ने कंट्रोल 4 कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट, इन्होंने 4 जो थे अमेरिकन 4 कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर लिया। और इन्होंने कहाँ अटैक किया, नॉर्थ एंड साउथ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जो न्यूयॉर्क में है, नॉर्थ और साउथ का, वहाँ पर इन्होंने अटैक किया और इस पर 2 एयरक्राफ्ट का अटैक किया। ठीक है, तो ये सारा जो है सारा ध्वस्त हो गया, क्रैश हो गया ये सारा। उसके बाद जो दूसरा था वो पेंटागन पर एक जो है एयरक्राफ्ट का अटैक हुआ। पेंटागन बिल्डिंग इन वर्जीनिया, जो कि वर्जीनिया में है ये यूएस। और यहाँ पर जो पेंटागन है ये यहाँ पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर डिपार्टमेंट है, यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर हेडक्वार्टर। तो ये यहाँ पर एक अटैक हुआ। ये अटैक किसने किया, अरब कंट्री था। अरब कंट्री का मतलब यहाँ पर जो कंट्रीज थी वो तालिबान, अफ़गानिस्तान से रिलेटेड, या इराक या सूडान या इस टाइप की जो कंट्रीज़ थी वो इन लोगों ने मिलकर अटैक किया था। और थर्ड किया कैपिटल बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस। कैपिटल बिल्डिंग है जहाँ पर यूएस कांग्रेस, यहाँ पर जैसे कि हमारा हाउस होता है उसी टाइप में हाउस होता है, लेकिन वहाँ पर ये किया अटैक, लेकिन उस हाउस पर अटैक नहीं हुआ। ये जो है फील्ड में जाकर पेनिसिलोनिया जगह है, वेलेनिया जगह है, वहाँ फील्ड पर ये जाकर गिरा। तो वहाँ पर लोग, इसमें लगभग जो थे 3000 लोग जो थे वर किल्ड। ठीक है, 3000 से ज़्यादा लोगों की इसमें जो है कैजुअल्टी हुई। लेकिन ये कहा जाता है इतना बड़ा 1976 एक्चुअल में जो अमेरिका था वो आज़ाद हुआ, जिसने अपनी कंट्री बना ली यूनाइटेड स्टेट्स ने, वो 1776 में इन्होंने अपनी कंट्री बना ली थी। उसके बाद से अभी तक इतना 9/11 जितना बड़ा कोई अटैक नहीं हुआ। उससे पहले 2 अटैक ज़रूर हुए। जो 2 अटैक हैं उनका नाम है ब्रिटिश बर्निंग ऑफ वाशिंगटन डीसी। ये ब्रिटिश बर्निंग ऑफ वाशिंगटन डीसी, ये ब्रिटिश ने आग जलाने की कोशिश की थी वाशिंगटन डीसी में, जो 1814 में की थी, याद रखिएगा 1814 में की थी। और दूसरा जो अटैक हुआ था इससे पहले 1941 में, जो पर्ल हार्बर के नाम से आपने सुना होगा, जैपनीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर। इसके बाद ही तो अमेरिका ने बदला लिया था। अमेरिका ने बाद में अटैक किया था 1945 में, एटम बम का अटैक किया था, आपको मालूम होगा, इसके बदले में। इससे पहले ये जो अटैक हुए 2, इससे पहले इतने ख़तरनाक अटैक नहीं हुए। 9/11 इज़ मोस्ट सीवियर अटैक ऑन यूनाइटेड स्टेट्स सॉइल सिंस द फाउंडिंग ऑफ द कंट्री इन 1976। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भी टेररिस्ट अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट पर, उसके बाद उसके द यूएस रिस्पॉन्स टू द 9/11 स्विफ्ट एंड फेरोसियस, यानी कि जो इसका रेस्पॉन्स दिया गया यूनाइटेड स्टेट की तरफ से, उसके बाद इसमें जो रेस्पॉन्स दिया गया था 2001 में, उसके 2001 में जो था जॉर्ज बुश, वो वॉज इलेक्टेड फ्रॉम द रिपब्लिक पार्टी, यानी कि ये जो बुश थे ये रिपब्लिक पार्टी से वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए थे, और जो क्लिंटन थे वो हार गए थे। तो इन्होंने बड़े सख्त तरीके से अटैक किया इनके जो भी अलकायदा ग्रुप थे या तालिबानी ग्रुप थे उसके बदले में। और इनका जो इंटरेस्ट था वो इंटरनेशनल लेवल पर था, जबकि यूनाइटेड नेशंस ने इनको परमिशन नहीं दी थी। फिर भी उसके बावजूद भी इन्होंने वहाँ पर अटैक किया। और इस अटैक जो किया, स्ट्राइक जो किया, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया गया था, इसी तरीके के स्ट्राइक किया गया था
जो 9/11 का बदला लेने के लिए 2001 में जो हुआ था, उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। याद रखिएगा, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से इन्होंने नाम दिया। और जो अलकायदा ग्रुप थे और तालिबान रेजिम का मतलब है अफ़गानिस्तान के अंदर एक ग्रुप है तालिबान कर आज आपने सुना होगा, जो 29 फरवरी को एक पीस डील हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स से, तो इसके ऊपर अटैक किया और इन्हें बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। द यूनाइटेड स्टेट फोर्स मेड अरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जो भी इनके मेंबर से रिलेटेड टू द अलकायदा, रिलेटेड टू द तालिबान, तो दे वर अरेस्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ भी रहते थे, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, ईरान, जहाँ जहाँ भी थे वहाँ पर इन्होंने अरेस्ट किया। और जब अरेस्ट किया इनको, तो इनको ऐसी मतलब इन्हें डिटेन करते थे कि पता नहीं चलता था, एकदम सीक्रेट जगह होती थी, ठीक है। तो डिटेन देम सीक्रेट प्रिजनर्स में करते थे। ग्वांटानामो वे, एक्चुअली ग्वांटानामो वे जो है ये आपका क्यूबा में एक जगह है, और यहाँ पर अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पर नेवल बेस है। तो इन जो भी प्रिजनर आते थे, जो भी टेररिस्ट ग्रुप के प्रिजनर आते थे, उनको यहाँ पर डिटेन करके रखा जाता था। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो क्यूबा था, क्यूबा में ग्वांटानामो करके एक प्रिजनर थी, वहाँ पर नेवल बेस है यूनाइटेड स्टेट्स का, वहाँ पर इन टेररिस्ट को रखा जाता था। और यहाँ पर इतनी इनको कड़े नियम थे ना, इनके सारे जो भी अन्य लॉज मिलते हैं, वियर द प्रिजनर डिड नॉट एंजॉय द, जो भी प्रोटेक्शन इंटरनेशनल लॉ होते हैं, जो भी यूनाइटेड नेशंस के लॉज होते हैं, या उनकी कंट्री की, जैसे कंट्री के लॉज होते हैं, अगर कोई पकड़ जाए तो उसके लिए जो है अदालत चलाई। जैसे कुलभूषण जाधव है जो पाकिस्तान में, तो उसका एक इंटरनेशनल तरीका है, उसमें लॉ चलते हैं, उधर पे उनके डेट होती है और कोर्ट में पेश किया जाता है। बट यहाँ पर सारे इनको कोई लॉ नहीं मिला, ना यूनाइटेड स्टेट्स का मिला, ना ही इनकी जो कंट्री थी, तालिबान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कोई भी हो, प्रोटेक्शन इंटरनेशनल लॉ सारे इनके जो थे, कोई डिड नॉट एंजॉय। और जो यूनाइटेड रिप्रेजेंटेशन था, जैसे यूनाइटेड रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अलग अलग कंट्री के, उनको भी जो है परमिशन नहीं थी कि वो इन टेररिस्ट से मिल सके। ये जो 9/11 था, एक बहुत बड़ी इंसिडेंट था अभी तक का यूनाइटेड स्टेट्स का, जो 1776 के बाद सबसे बड़ा 9/11 हुआ था, ठीक है। थैंक यू सो मच।